Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. This is Paradise College and welcome in class of Bio first year. स्टूडेंट आज के लेक्चर में हमने डिफरेंट बायो एलिमेंट्स के बारे में स्टडी करना है, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी को स्टडी कर लिया था। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो हम लोग डिस्कस करते हैं, दैट इज़ द बायो एलिमेंट्स। स्टूडेंट्स, बायो एलिमेंट्स क्या है? बायो मीन लाइफ, मीन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऐसे एलिमेंट्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर पाए जाते हैं उनको हम लोग बायो एलिमेंट्स का नाम देते हैं। फिर इसको प्रॉपरली हम लोग डिफाइन कैसे करें, तो डेफिनेशन इसकी क्या होगी, डिफाइन कैसे करेंगे? द एलिमेंट्स विच आर यूज किए जाते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स बनाने के लिए। कौन से कंपाउंड? दैट आर प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बायो एलिमेंट हमने कहा है ऐसे एलिमेंट होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, बट इट इज़ नॉट अ प्रॉपर डेफिनेशन। प्रॉपर डेफिनेशन क्या है कि ऐसे एलिमेंट्स होते हैं ये जिनके मिलने से कंपाउंड्स बनते हैं। वो कंपाउंड कहाँ पे होते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर। आगे फर्दर ये कंपाउंड क्या कर रहे होते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी बना रहे होते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी कंपाउंड से मिलके बनती है और वो कंपाउंड जो से हैं उनके अंदर क्या पाए जाते हैं? एलिमेंट्स। तो हम लोग कह सकते हैं दीज आर दी एलिमेंट्स दैट आर प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्योंकि जो बड़े कंपाउंड बने हैं वो बेसिकली इन एलिमेंट्स से ही बने हैं, तो इन कंपाउंड के अंदर भी ये एलिमेंट प्रेजेंट हैं। हम लोग कहते हैं एलिमेंट्स दैट आर प्रेजेंट इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट देखें, ऑलमोस्ट नेचुरली अकरिंग एलिमेंट स्टूडेंट कितने हैं इस वर्ल्ड के अंदर जो अभी तक डिस्कवर हो चुके हैं? ऑलमोस्ट कहा जाता है 92 एलिमेंट्स आर द नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स। क्लियर स्टूडेंट? अब यहाँ पे सरप्राइजिंग बात कौन सी है कि इन 92 में से ओनली 16 एलिमेंट्स आर बायो एलिमेंट्स। 92 जो से एलिमेंट्स हैं जो कि इस दुनिया में अभी तक डिस्कवर हो चुके हैं, और उन 92 में से लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं वो ओनली 16 हैं। डिफरेंट अरेंजमेंट इनकी होती है और ये डिफरेंट कंपाउंड्स बनाते हैं जो आगे फर्दर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी बना रहे होते हैं। तो कहते हैं कि बायो एलिमेंट्स फिर कितने हैं? टोटल 16। ऐसे एलिमेंट जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर पाए जाएं वो सिर्फ 16 होते हैं आउट ऑफ 92। तो इनको फिर हम लोग बायो एलिमेंट्स का नाम देते हैं। तो टोटल बायो एलिमेंट्स कितने हैं? 16। ठीक है स्टूडेंट? नेक्स्ट जो से इन बायो एलिमेंट्स को क्लासीफाई कर दिया गया है। स्टूडेंट, फिर बायो एलिमेंट्स को क्लासीफाई मतलब उसको आगे फर्दर डिवाइड कर दिया गया है 2 टाइप्स में। फर्स्ट वन इज द मेजर बायो एलिमेंट एंड सेकेंड वन इज द माइनर बायो एलिमेंट्स। स्टूडेंट, कहा जाता है ये 2 मेन है इसकी टाइप्स, लेकिन फर्दर थर्ड भी होती है, दैट इज द ट्रेसेस बायो एलिमेंट। लेकिन मेन टाइप्स इसकी 2 हैं, मेजर एंड माइनर बायो एलिमेंट्स। अब इनको हम लोग स्टडी करते हैं। मेजर बायो एलिमेंट्स कौन से होते हैं? मेजर बायो एलिमेंट किनको कहते हैं? ऐसे बायो एलिमेंट्स जो हमारी बॉडी के अंदर बाकियों की निस्बत कुछ ज़्यादा अमाउंट में पाए जाए, कुछ ज़्यादा कंसंट्रेशन में पाए जाए। तो द बायो एलिमेंट्स that are present in the body of living organism relatively in high concentration। ऐसे बायो एलिमेंट्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं लेकिन बाकियों की निस्बत उनकी जो कंसंट्रेशन होती है रिलेटिवली, कि मतलब बाकियों की निस्बत इसकी जो कंसंट्रेशन होती है वो ज़्यादा होती है, उनको हम लोग मेजर बायो एलिमेंट्स का नाम देते हैं। क्लियर स्टूडेंट? ऐसे बायो एलिमेंट जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर बाकी बायो एलिमेंट्स की निस्बत ज़्यादा पाए जाएं उनको हम लोग मेजर बायो एलिमेंट, क्योंकि ज़्यादा पाए जा रहे हैं सो इट इज़ अ मेजर बायो एलिमेंट। कहा जाता है कि ये 16 में से ओनली 6 होते हैं। अभी हमने 16 बायो एलिमेंट्स की बात की है, तो उनमें से सिर्फ 6 जो एलिमेंट्स हैं, बायो एलिमेंट्स हैं, उनको हम लोग मेजर बायो एलिमेंट्स का नाम देते हैं। तो मेजर बायो एलिमेंट्स कितने हैं? ओनली 6 हैं आउट ऑफ 16।
16 में से 6 को हम लोग मेजर बायो एलिमेंट्स का नाम देते हैं और कहा जाता है यही 6 जो मेजर बायो एलिमेंट्स हैं ये ऑर्गेनिज्म की बॉडी ऑलमोस्ट 99% बनाता है। 99% जो हमारी बॉडी होती है वो किससे मिलकर बनी होती है? मेजर बायो एलिमेंट्स से। और जो 1% होती है वो माइनर और ट्रेस बायो एलिमेंट्स से मिलकर बनती है। अब वो कौन से 6 मेजर बायो एलिमेंट हैं वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड फास्फोरस। दीज आर दी मेजर बायो एलिमेंट्स। अब यहाँ पे नेक्स्ट इसकी कौन सी है? परसेंटेज लिखी गई है कि कितने परसेंट ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, कितने परसेंट ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी बना रहे होते हैं। ये ऑक्सीजन 65%, कार्बन जोन सा है 18%, हाइड्रोजन 10%, 3% नाइट्रोजन, कैल्शियम 2%, फास्फोरस जोन सा है 1%। इतने परसेंट ये हमारी बॉडी को बना रहे होते हैं। दीज आर दी मेजर बायो एलिमेंट्स। नेक्स्ट मूव करते हैं इसके माइनर बायो एलिमेंट्स की तरफ कि माइनर बायो एलिमेंट्स क्या होता है। माइनर कहते हैं थोड़ी मिकदार में, माइनर थोड़ा सा, ठीक। तो माइनर बायो एलिमेंट्स दीज आर दी एलिमेंट्स that are also present in the body of organism but are present relatively low concentration, present in less concentration, थोड़ी मिकदार में होते हैं किसमें? द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर ये कम मिकदार में पाए जाते हैं। सो डैट दे आर कॉल्ड माइनर बायो एलिमेंट्स। कौन कौन से माइनर बायो एलिमेंट्स हैं? सबसे पहले पोटाशियम, क्लोरीन। स्टूडेंट ये है माइनर बायो एलिमेंट्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर पाए जाते हैं और थोड़ी सी मिकदार में पाए जाते हैं, इसलिए इनको माइनर बायो एलिमेंट का नाम दिया हमने। कौन कौन से है? पोटाशियम है, सल्फर है, क्लोरीन है, सोडियम है, मैग्नीशियम है और आयरन है। ये है माइनर बायो एलिमेंट। आगे कितने परसेंट ये हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, कितने परसेंट हमारी बॉडी को बना रहे होते हैं, उसके बारे में देख लेते हैं। पोटाशियम जो है ऑलमोस्ट 0.35%, सल्फर है जो 0.25%, क्लोरीन है जो 0.15% बना रहा होता है, सोडियम 0.15% बना रहा होता है, मैग्नीशियम जो है वो 0.05% बना रहा होता है, आयरन जो है 0.004% होता है। तो ये है कुछ उनकी परसेंटेज और ये हैं कुछ माइनर बायो एलिमेंट्स के नेम। नेक्स्ट जो इसकी थर्ड कैटेगरी जो हमने आगे फर्दर डिस्कस की थी, कौन सी है? ट्रेस बायो एलिमेंट्स। ट्रेस मतलब बहुत ही ज़्यादा, वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट, स्मॉल कंसनट्रेशन के, बहुत ही ज़्यादा कम मिकदार में ये पाए जाते हैं। मतलब 99% ये बना गए हैं, जो 1% बचा था उनमें से ये वाले बना रहे, और जो बाकी बच जाएगा वो कौन बनाएगा? हमारा ट्रेसिस बायो एलिमेंट्स। तो ट्रेसिस जो बॉडी के अंदर बहुत ही ट्रेस की फॉर्म में प्रेजेंट है, मतलब बहुत ही ज़्यादा कम पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं वो? कॉपर, जिंक, आयोडीन, मैंगनीज। ये है कुछ ट्रेसेस बायो एलिमेंट्स। मतलब ये बहुत स्मॉल अमाउंट में हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इनका होना हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कहते हैं अगर ये ट्रेसेस में से अगर हम लोग बात करें, इनमें से एक आधा एब्सेंट हुए तो क्या फ़र्क पड़ता है? ये तो बहुत ज़्यादा थोड़े होते हैं ना बॉडी के अंदर, तो अगर ये एब्सेंट होंगे तो हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। कैसे? जैसे आयोडीन बॉडी के अंदर कम हो जाए तो क्या होता है? गोइटर पड़ा हुआ आप लोगों ने, गला जो सा आपका थ्रोट स्वेल कर जाता है, फूल जाता है।
ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, एबनॉर्मेलिटीज़ आना शुरू हो जाती हैं बॉडी के अंदर, तो इसलिए इनको बॉडी के अंदर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दीज आर दी बायो एलिमेंट जो हमने डिस्कस किए हैं, जो इसकी मेजर 2 टाइप्स हैं, मेजर बायो एलिमेंट और माइनर बायो एलिमेंट, लेकिन ट्रेसिस बायो एलिमेंट्स भी इनमें से थर्ड इसकी कैटेगरी के अंदर आता है। स्टूडेंट कहते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर इन बायो एलिमेंट्स के अलावा कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी होते हैं किसी पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं, स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं। जैसे हम लोग बात करें कि फ्लोराइड है हमारे टीथ के अंदर प्रेजेंट होते हैं, किसी ऑर्गेनिज्म में भी ना प्रेजेंट हो, तो ये क्या है, पार्टिकुलरली हमारे टीथ के अंदर प्रेजेंट है। तो कुछ इस टाइप के भी बायो एलिमेंट्स, कुछ इस टाइप के भी एलिमेंट्स होते हैं जो कि किसी पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं, उनको भी हम लोग किसके अंदर लेके आते हैं, बायो एलिमेंट्स के अंदर। तो ये बायो एलिमेंट्स हैं जो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं। इनके अलावा भी कुछ बायो एलिमेंट हैं जो पार्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर, मखसूस ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं, वो भी बायो एलिमेंट्स की कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो स्टूडेंट ये था आज का हमारा टॉपिक जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, तो आज हमने इसको डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए काफ़ी है, अल्लाह हाफिज़।